हेलो 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 हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और कैसे हो सभी, कैसे हो सभी। एक बार मेरी आवाज अच्छे से पहुंच रही है, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हूं, तो एक बार चैट सेक्शन में क्या लिखना है तुम्हें पता होना चाहिए, जल्दी से लिख दो। क्या हाल भाई, क्या हाल, क्या हाल, क्या हाल। आवाज कैसी आ रही है भाई, आवाज कैसी आ रही है, कैसी आ रही है, कैसी आ रही है, कैसी आ रही है। मैं अच्छे से दिखाई दे रहा हूं, पक्का 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 पक्का। ठीक है, तो लिख डालो भाई। हेलो हेलो हेलो, लक्ष्मी, मोनू, प्रिया, साहिल, अर्शिल, प्राची, अंशिका, विपिन, सत्यम, सुप्रीम, सॉरी सुनिधि, ऑल ऑफ यू बेटा, ऑल ऑफ यू, वेरी 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 गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कैसे हैं सभी आप लोग, है ना, कैसे हो। सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं, कैसी तैयारी चल रही है, जल्दी से बता दो। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। यार आज अपन मिल रहे हैं एक बहुत बढ़िया से कंसेप्ट के लिए, है ना। लेक्चर नंबर 4 ये होने वाला है बेसिकली। ठीक है, और आज की अगर मैं सेशन की बात करूं तो आज हम कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, अवस्था परिवर्तन को। किसको परिवर्तन करो भाई, अवस्था परिवर्तन को। अवस्था परिवर्तन क्या होता है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में अपन चर्चा तो करेंगे ही, सिंपल सी बात है ना। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, बहुत सिंपल सी, फोर्थ नहीं फिफ्थ है भाई, फिफ्थ लेक्चर है, फिफ्थ लेक्चर है, फिफ्थ फिफ्थ फिफ्थ, है ना, पांचवा लेक्चर है ये बेसिकली। ठीक है, पांचवा लेक्चर है, आज मिल रहे हैं अपन। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चाय पी लीजिए सर, हाँ 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 हाँ, चाय लाए हैं। पल्लवी, दिव्या, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली, आज हम बात करेंगे अवस्था परिवर्तन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे अवस्था परिवर्तन के बारे में। लास्ट लेक्चर हमने किसके बारे में बात करी थी भाई, पदार्थ की अवस्थाएं हमने चर्चा करी थी। किसके बारे में बात करी थी, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करी थी। याद है पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी थी, ठोस, द्रव, गैस, इसी के बारे में चर्चा करी थी बढ़िया तरीके से। ठीक है, आज उन्हीं के बीच में मैं अंतर लेकर आया हूं, है ना। लास्ट टाइम अपन ने अंतर नहीं पढ़ा था, लेकिन सारी अवस्थाओं के बीच में अंतर के बारे में अपन चर्चा करते हैं। चलो, तो आज बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो क्या है, अवस्था परिवर्तन। क्या है बेटा, अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन के बारे में अपन चर्चा करेंगे, क्या होता है अवस्था परिवर्तन, इससे रिलेटेड चीजें भी हम डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो भैया बिना देरी कर अपन स्टार्ट करने वाले हैं। चलो, तो आज का टॉपिक है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन मतलब जब ठोस से कोई गैस में जाता है या गैस से द्रव में जाता है, इससे रिलेटेड कहानी होगी। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत मुस्कुरा रहे हो आज तुम लोग, क्या बात है, कुछ कर दिया क्या मैंने, हैं। आज बहुत मुस्कुरा रहे हो तुम लोग। चलो, तो हमने तीन अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। पहला क्या था बेटा, ठोस। दूसरा क्या था बच्चे, दूसरा था हमारा द्रव। और तीसरा हमारा था सर गैस। कौन था हमारा, गैस। ठोस क्या होते थे बेटा, अगर तुम्हें याद होगा ना, ठोस क्या हुआ करते थे, तो ठोस हुआ करते थे जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता था। क्या होता था, निश्चित होता था। याद कर लो भाई। द्रव क्या होते थे, द्रवों का आयतन तो निश्चित होता था, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता था। जिस अर्थात पात्र के अनुसार ये अपना आकार ग्रहण कर लेते थे, जिस पात्र में ये रखा करते थे उस पात्र में इसको रख लिया करते। सर बोल रहे हैं एटीपी का फुल फॉर्म, तब बता दे तुम्हें। ना ना ना, चलो गैस की बात कर लें, तो द्रव का आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, निश्चित नहीं होता। आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होता, ये चीज याद रखना, दोनों निश्चित नहीं होता। बहुत बढ़िया। ठोसों की बात कर लें तो ठोसों में अणु बहुत पास पास होते थे, उनके अणुओं का स्थान मतलब स्थिर रहता था, जिसके कारण इनके आकार आसानी से परिवर्तित नहीं किए जा सकते थे। द्रव की बात कर लें तो द्रव में अगर हम बात करें, अणु ठोस की तुलना में, है ना, मतलब द्रव में बात करें ठोस की तुलना में क्या होता है भैया, अणु जो होते हैं काफी दूर दूर होते हैं। ठीक है, और गैस के अणु तो बहुत ही दूर होते हैं। गैस के अणु तो क्या होते हैं भाई, बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। तो गैस के अणु दूर दूर स्थित रहते हैं और अणुओं का स्थान स्थिर नहीं रहता, है ना, रैंडमली मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म, एटीपी का फुल फॉर्म बायो में होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, मतलब ऊर्जा की इकाई होती है ना, यही होता है एटीपी का फुल फॉर्म, और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। अगले की अगर हम बात करें, ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है, और सबसे ज्यादा किसकी होती है भैया,
हमारे गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है सबसे अधिक होती है, तभी रैंडमली ऐसे पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। और द्रव के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो कुछ मतलब अगर बात करें अधिक होती है, अर्थात ठोस के अणुओं की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है, लेकिन गैस की तुलना में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, वही बात बताई। संपीड़ितता की बात कर ले, गैस की संपीड़ितता बहुत कम होगी भाई, कण पहले से पास पास है, कहां से पास पास ले आओगे तुम लोग, लेकिन गैस की सबसे ज्यादा होती है, संपीड़ितता सबसे अधिक पाई जाती है भाई गैस में। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात। द्रवों में संपीड़ितता क्या होती है, बहुत मतलब अगर मैं बात करूं ठोस से तो ज्यादा होती है, लेकिन गैस से क्या होती है, कम। क्या होती है, कम होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता भाई, ठोस नहीं बहते मतलब ये तरल नहीं होते, लेकिन द्रव उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ बहते हैं भाई। मतलब जैसे टंकी का नल तुम खोलते हो, है ना, तो क्या होता है भाई, ये पानी जो है वो नल से नीचे की तरफ बहता है ना, तो उच्च स्तर से निम्न स्तर की बहते हैं, लेकिन गैस सभी दिशाओं में बहती है। गैस तो हर जगह से बहती है, लेकिन जल जो होता है वो ज्यादातर लाइक उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ बहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बात कर लेते हैं, भाई घनत्व की। तो इनका घनत्व सबसे ज्यादा होता है, ठोसों का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर इसका घनत्व थोड़ा कम होता है, और सबसे कम किसका होता है, गैस का घनत्व होता है। सबसे कम किसका होता है, गैस का घनत्व होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इनको संग्रहित करने के लिए पात्र की आवश्यकता नहीं रहती भैया। तुम्हारे पास लोहे का टुकड़ा, उसके लिए कोई बर्तन चाहिए होगा, पात्र चाहिए होगा, नहीं। लेकिन द्रव और गैस को इकट्ठा करने के लिए पात्र की आवश्यकता होती है। तो द्रवों को इकट्ठा करने के लिए भैया पात्र की आवश्यकता होती है, ये तो पक्की बात है। और गैस को इकट्ठा करना है तो भाई क्लोज्ड पात्र होना चाहिए, बंद पात्र होना चाहिए। कैसा पात्र होना चाहिए, बंद पात्र होना चाहिए। खुला रखोगे तो गैस उड़ जाएगी। तो बंद पात्र की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, बंद पात्र की आवश्यकता होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठोसों के कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है वो सबसे अधिक होता है, और सबसे कम किसमें होता है, गैसों के अंदर होता है अंतराण्विक आकर्षण बल। ठीक है, बहुत बढ़िया। द्रवों के कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा होता है बेटी, जिसके लिए ठोसों से कम होता है, लेकिन गैसों से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। इनके आणविक कण गति नहीं करते भैया, जैसे बताया गतिज ऊर्जा क्या है, बहुत कम मतलब बहुत कम होती है, नगण्य होती है ना। और गैसों की भाई स्वतंत्र, नियत और यच्छद गति करते हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन में करते रहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये याद है, द्रवों के कण की जो गति होती थी वो कैसी होती थी, ब्राउनियन गति होती थी, ब्राउनी गति होती थी भाई, है ना। कैसी होती थी, जिगजैग मूवमेंट हमें देखने को मिलता था, है ना। कैसा मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट देखने को मिलता था। तो ये सब कुछ याद है कि नहीं, लास्ट लेक्चर में अपन ने कवर करा था। सब कुछ याद है कि नहीं, लास्ट लेक्चर में कवर करा था, जल्दी लास्ट लेक्चर में ही कवर करा था, जल्दी थम्स अप कर दो, सारे थम्स अप कर दो। सबको याद है कि नहीं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। डाउट देख लेते हैं, ओके। सर घनत्व क्या होता है, घनत्व अगर तुमने लास्ट लेक्चर देखा होगा ना, मतलब पिछले लेक्चर्स देखे होंगे बेटा, तो वो क्या होता है, तो द्रव्यमान बटे आयतन। मतलब इतना बड़ा मेरे पास लोहे का टुकड़ा और इतना ही बड़ा मेरे पास रुई का टुकड़ा है, कौन ज्यादा भारी होगा, लोहे का, क्योंकि उसने कम से कम आयतन में ज्यादा से ज्यादा द्रव्यमान। एटीपी का मतलब सर जी नहीं बताऊंगा। सर समर ब्रेक क्या है क्या है, समर ब्रेक है ना, और शायद नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, कल भी शायद छुट्टी हो सकती है, देख लेना। समर ब्रेक स्टार्ट हो चुका, अभी नहीं जाना, अभी सर समर ब्रेक है, मैं लेक्चर बंद करता हूँ, जाता हूँ, बढ़िया है ना। बल्ला गेंद उठाया, ठीक है, और घुमाया। 94.645% बोल रहे हैं कि भाई अब बिल्कुल सही है। अच्छा, तुम लोगों में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा ही नहीं होगा, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। चल ध्यान से। अब देखो अवस्था परिवर्तन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है अवस्था परिवर्तन, क्या कहलाता है भाई, अवस्था परिवर्तन। ध्यान से सुनो, अवस्था परिवर्तन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, अवस्था परिवर्तन की बात करूं, मतलब चेंज इन फिजिकल स्टेट, वो कैसे होता है। ध्यान से सुनो यार, तुम खुद बताओ, जब तुम्हारे पास बर्फ होती है, क्या होती है, तुम्हारे पास बर्फ होती है, तो बर्फ का क्या करते हो तुम लोग, बर्फ का सर सिंपल सी कहानी होती है, हम क्या करते हैं, हम बर्फ को गर्म करते हैं। मतलब एक ठोस होता है हमारे पास, क्या होता है बेटा, एक ठोस होता है, ये रहा ठोस। इस ठोस को हम क्या करते हैं भैया, गर्म करते हैं। ठोस को हम क्या करते हैं भैया, गर्म करते हैं। ठीक है, ये रहा ठोस। ठोस को सर हम जब गर्म करते हैं, ठीक है, तो गर्म जब करते हो तुम लोग तो क्या होता है बताओ। सर सिंपल सी कहानी होती है कि ठोस जो है वो परिवर्तित होता है किसमें, द्रव में। किसमें, द्रव में। मतलब बर्फ को तुम क्या करते हो, गर्म कर दो, क्या कर दो, बर्फ को गर्म कर दो, बर्फ एक ठोस है, उसको गर्म करोगे वो हो जाएगा द्रव। द्रव को और गर्म कर दो तो भैया जो पानी था, पानी किस में बदल जाएगा भाई, पानी किस में बदल जाएगा, जल वाष्प में, मतलब गैस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। हमने क्या किया, गर्म किया।
क्या किया, गर्म किया। भाई इसका एग्जाम्पल तुम लोग क्या ले सकते हो, तुम लोग ले सकते हो बर्फ। बर्फ को हमने गर्म करा, बना द्रव। द्रव को और गर्म करा तो बना गैस। बना क्या, गैस। बना क्या, गैस। बहुत बढ़िया। बर्फ को गर्म करा तो पानी बना, पानी गर्म करा तो भाप बन गई, जल वाष्प। ठीक है। अच्छा, भाप से तुम वापस क्या पानी बना सकते हो? भाप से पानी कैसे बनाते हैं बेटा? सर भाप से हम पानी बना सकते हैं अगर हम उसको क्या कर दें, ठंडा कर दें। जैसे घर में अगर तुम लोगों ने देखा होगा, घर में तुम लोगों ने देखा होगा क्या होता है कि जब कभी कुकर वगैरह से पानी निकलता है, कुकर वगैरह देखा होगा ना, हाँ देखा होगा, ठीक है। तो कुकर की जब सीटी आती है तो उसमें से भाप निकलती है। अब उस भाप के सामने तुम एक बढ़िया सी जो थाली वगैरह होती है ना, उसको लाकर रख दो, तो वो भाप उससे टकरा कर ठंडी होकर पानी बनाने लगती है। क्या बनाने लगती है? पानी बनाने लगती है। मतलब गैस को हम ठंडा करते तो बन जाती है द्रव। द्रव को और ठंडा कर देते, मतलब पानी को ठंडा कर दो तो क्या बन जाएगी बेटा? बर्फ बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बर्फ। मतलब ठोस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। यही तो अवस्था परिवर्तन, यही तो क्या है अवस्था परिवर्तन, यही तो क्या है अवस्था परिवर्तन। चीजें समझ में आई? बहुत बढ़िया। चीजें समझ में आई? बहुत बढ़िया। चीजें समझ में आई? बहुत बढ़िया, है ना? चीजें समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो ठंडा गर्म चीजें समझ में आए? ध्यान से सुनो। तो यही अवस्था परिवर्तन होता है। यही क्या होता है? अवस्था परिवर्तन होता है। यही क्या होता है बेटा? अवस्था परिवर्तन होता है। जब मैं क्या कर रहा था भैया? ठोस को गर्म कर रहा था। क्या कर रहा था? गर्म कर रहा था भाई। इसका मतलब क्या होता है? गर्म किया तो ठोस और द्रव, ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो गया। मतलब बर्फ गलने लगी। बर्फ क्या होने लगी? गलने लगी। और इसको हम बोला करते हैं गलन। क्या बोला करते हैं? गलन। क्या बोला करते हैं? गलन। मतलब जो ठोस है वो द्रव में बदलने लगी, मतलब गलने लगी, इसी को हम बोला करते हैं गलन। क्या बोला करते हैं? गलन, है ना? बहुत बढ़िया। ये संगलन भी बोल सकते हैं, ठीक है, गलन। संगलन लिख, संगलन। अच्छा, द्रव को मैंने और गर्म करा तो सर वो उसकी वाष्प बनाने लगी, तो इसको तुम बोल सकते हो क्वथन। क्या बोलते हैं इसको अपन? क्वथन या वाष्पीकरण लिखो, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण में क्या होता है? यहां पर अपन कर क्या रहे हैं भाई? गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने पर क्या हुआ भाई? जो हमारी द्रव था, ठोस था, वो द्रव में परिवर्तित हो गया। द्रव को और गर्म करा तो वो गैस में परिवर्तित हो गया। ये प्रोसेस को अपन बोला करते हैं वाष्पीकरण। भाई भाप बनी, भाप को तुमने ठंडा किया, ठंगना, ठंडा कर कर वो क्या होने लगा भैया? इकट्ठा होने लगा। इसको हम बोला करते हैं संघनन। मतलब जब कोई गैस किसी द्रव में परिवर्तित होती है तो इसको हम बोला करते हैं संघनन। और द्रव को और ठंडा कर कर, है ना, द्रव को और ठंडा कर कर हमने ठोस बनाया, इसको हम बोला करते हैं जमना। क्या बोला करते हैं? जमना। कोई चीज जम जाती है ना, जमना। कोई चीज जम जाती है ना, तो हम बोला करते हैं जमना। क्या बोला करते हैं? जमना। समझ में आया? अच्छा, कुछ कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं, जैसे कि तुम लोगों ने कभी वो देखा हो, क्या देखा हो तुमने? ड्राई आइस देखी है क्या? है ना, तुम लोगों ने ड्राई आइस देखी है क्या? शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ देखिए, ड्राई आइस नहीं देखिए तुम लोगों ने? शादियों में, या फिर कपूर देखा है? कपूर, हाँ सर देखा है ना? कपूर देखा है। तो कपूर को अगर तुम क्या कर दो भैया, कुछ देर के लिए छोड़ दो, तो कपूर थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। इसको हम बोला करते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोला करते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि जो कपूर था, जो पहले ठोस था, वो डायरेक्ट भैया हवा हो गया, मतलब गैस में बदल गया, और इसको हम बोला करते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है। और जो हमारा गैस है, गैस को अगर हम क्या कर दें, और जो हमारा क्या है, गैस है, गैस को और ठंडा कर दें। क्या कर दें बेटा? और ठंडा कर दें। गैस को और ठंडा कर दें, मतलब गैस अगर डायरेक्ट चेंज हो जाए किसमें? ठोस में, तो इसको हम बोला करते हैं निक्षेपण। क्या बोला करते हैं? निक्षेपण। मतलब यहां पर क्या हुआ मालूम? ऊर्ध्वपातन को सब्लिमेशन भी कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? सब्लिमेशन भी कहा करते हैं। मतलब ठोस जो है वो डायरेक्ट अगर गैस में बदल रहा है, मतलब कपूर जो था वो डायरेक्ट हवा हो जाता है और डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, इसको हम बोला करते हैं ऊर्ध्वपातन। और अगर गैस को डायरेक्ट अगर हम ठंडा करें तो वो किस में बदल जाता है? ठोस में। उसको हम बोला करते हैं क्या? निक्षेपण। तो देखो, पानी का पानी का भाई अगर मैं बात करूं, जो हमारा द्रव है, द्रव अगर गैस में परिवर्तित हो रहा है तो इसको अपन बोलते हैं वाष्पीकरण। ये प्रोसेस है। ये क्या है? प्रोसेस है। इनके बारे में वन बाय वन अपन डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे? वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे? वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे? वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। कोई दिक्कत की बात? टफ लग रहा है क्या? बताओ, थम्स अप करो सारे। यस सर, क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन सभी के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। बहुत बढ़िया।
यस सर, क्लियर। ओके, डाउट्स देख लेते एक बार। सर ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल रिपीट कर दो। जैसे कपूर होता है बेटा, कपूर को तुम लोगों ने क्या करोगे भाई, कपूर को थोड़ी देर तक तुम खुले हवा में रखोगे तो वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। ठोस को द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संगलन कहलाता है, गलना कहलाता है। सर चैट डिस्क्राइब हो गया और डिसेबल हमने करा था। सर मेरे फोन में आपकी आवाज ट्रिपल आ रही है, ये क्या होता है, अवस्था परिवर्तन ये क्या होता है, अवस्था परिवर्तन ये क्या होता है, ट्रिपल आ रही है मेरी, 3 बार आ रही है, क्या ऐसा हो रहा है क्या कुछ? बहुत बढ़िया। बर्फ का गलनांक क्या होता है भैया, अभी सब पता करेंगे, सब पढ़ेंगे भाई, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे भाई, सब पढ़ेंगे, है ना। वाटर की डेफिनेशन बताइए। हाँ, अरे साइंटिस्ट साहब आए। सर समझ नहीं आया है, पिछला लेक्चर नहीं देखे क्या? सर उदाहरण में बर्फ के सिवाय कुछ और नहीं हो सकता है क्या? बर्फ के सिवाय भी कुछ और ले सकते हैं। लोहा की छोड़, लोहा को तुम पिघला रहे हो, क्या बनेगा, द्रव बनेगा, लिक्विड वाला लोहा बनेगा। लिक्विड वाले लोहे को फिर जमा दो, क्या बनेंगे, वापस ठोस बन जाएगा, लोहा बन जाएगा। ओहो ओहो हो, चलो 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 चलो। अब ये जो चीजें हैं इसके बारे में अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन करते हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत शानदार। तो इसको पढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ चीजें सिखा रहा हूँ, कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ टेम्परेचर होता है, गलनांक, क्वथनांक, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आएंगे गलनांक के ऊपर। अब देखो बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब जो जो चीजें सिखाऊंगा ना वो बहुत बहुत प्यारी सी चीजें हैं और बहुत ज्यादा, मतलब बच्चों, गलनांक क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस जो है वो द्रव में बदल जाता है, बच्चों वाली डेफिनेशन, तुम बड़े हो गए हो, 9th में आ गए। सर क्वथनांक क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसपे पानी उबलने लगता है वो क्वथनांक कहलाता है ना। हिमांक क्या होता है, सर वो टेम्परेचर जिसपे पानी जम जाता है वो हिमांक कहलाता है। ना 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 बच्चे ना, जो चीजें मैं बताऊं ना एकदम बच्चों वाली डेफिनेशन वो नहीं करना। अब ध्यान से, क्या होता है, एक वायुमंडलीय दाब होता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है बेटा, वायुमंडलीय दाब का मतलब सिंपल सी चीज है, कोई ना कोई ऐसा एक बता, जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या है, ढेर सारी एयर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे। बट ये वायुमंडल हमारे ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर लगाता है, क्या लगाता है, कुछ ना कुछ प्रेशर लगाता है ना, उसको अपन बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। और ज्यादातर वो हमें देखने को मिलता है एक एटीएम। एटीएम वो नहीं जो घर में लेकर तुम घूम दो, पापा जी पैसा निकाल लाइएगा, हाँ अरे मतलब हमें बैच खरीदना है, हमें कॉपी लाना है, हमें चॉकलेट लेके आना है ना। तो पापा बोलते, पापा तो 50 का नहीं है ना, 100 का दीजिए, है ना, 10 रुपए वाली टॉफी हमें लेना है किसी के लिए। हाँ, तो ऐसी मतलब ऐसी कुछ चीजें बोलते हो तुम लोग। तो एक एटीएम होता है, एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक यूनिट। एटमॉस्फेरिक का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है वायुमंडलीय, है ना, यूनिट, इकाई, एटमॉस्फेरिक यूनिट ना, एक एटीएम। ये एक ताप की इकाई है, बस सॉरी दाब की इकाई है, प्रेशर की इकाई, प्रेशर प्रेशर प्रेशर। तो जो वायुमंडल का दाब पर, मतलब कोई भी जब वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर ठोस अपनी अवस्था को द्रव में बदलता है, मतलब ठोस जो है वो किस में बदलता है भैया, ठोस जो है अगर हम बात करें वो किस में बदलता है, ठोस जो है वो बदलता है किस में, द्रव में। किस में बदलता है भैया, द्रव में। जिस टेम्परेचर ठोस जो है वो किस में बदलता है, अपनी अवस्था को द्रव में बदलता है, उस द्रव का गलनांक कहलाता है। उस द्रव का क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। जिस पर द्रव और ठोस दोनों चरण संतुलन में होते हैं। मतलब एक चीज ये समझो कि मेरे पास, मान लो मेरे पास ये था, है ना, ठोस द्रव में बदला और द्रव भी उसी टेम्परेचर पर ठोस में बदलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्फ है, क्या है बेटा, बर्फ है। अब बर्फ क्या करती है, बर्फ जो होता है बेटू वो 0 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर किस में बदल जाती है, जल में। ठीक है, मतलब बर्फ पिघल रही है। लेकिन इसी टेम्परेचर पर पानी भी जो है वो किस में बदलता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी जो है वो किस में बदलता है भैया, बर्फ में बदलता है। किस में बदलता है, बर्फ में बदलता है। किस में बदलता है भैया, बर्फ में बदलता है। किस में बदलता है, बर्फ में। ठीक है, तो मैं दिखाता हूं, है ना। मतलब अभी अगर मैं बात करूं, क्या हो रहा है, संगलन हो रहा है, क्या हो रहा है, संगलन हो रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है भैया, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है,
भाई ये संगलन हो रहा है। संगलन का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बर्फ जो है वो बदल रही है किसमें, जल में बदल रही। और इसी टेम्परेचर पर है ना, इसी टेम्परेचर पर एक और चीज हो रही है। क्या हो रही है, जमना हो रहा है सर, पानी जम भी रहा है, पानी जम रहा है, बर्फ बदल रहा है। तो इसमें ये दोनों मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसमें वायुमंडलीय दाब पर मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ठोस अपनी अवस्था को द्रव में बदलता है, उस द्रव का क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। और ऐसे केस में वह बिंदु जिस पर द्रव और ठोस दोनों चरण संतुलन पर होते हैं। चरण संतुलन का मतलब जितनी बर्फ पानी बन रही है उतनी बर्फ क्या हो जाएगी, तो सर उतना ही पानी क्या बनेगा, बर्फ। बर्फ किस में बदल रही है, पानी में। पानी किस में बदल रहा है, बर्फ में। बर्फ बदल रही है पानी में, पानी किस में बदल रहा है, बर्फ में। 0 डिग्री सेल्सियस पर -1 होगा तो क्या होने लगेगा भाई, भाई -1 होगा तो जल बर्फ बनने लगेगा, जल बर्फ बनने लगेगा, जल बर्फ बनने लगेगा। समझ रहे हो, तो ये दोनों चरण संतुलन पर होते हैं। तो अगर तुम लोगों से कभी पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, देखो वो क्वेश्चन मतलब स्टाइल मारने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तुम लोगों से पूछ लिया जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ क्या है भैया, ठोस है, और जल क्या है भैया, हमारा द्रव है। ये दोनों क्या होते हैं, चरण संतुलन पर होते हैं। किस पर होते हैं, चरण संतुलन पर होते हैं। चरण संतुलन का मतलब क्या है, चरण संतुलन का मतलब क्या है, चरण संतुलन का मतलब सिंपल सा ये है कि पहले क्या है भैया, बर्फ ठोस और जो द्रव है वो दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं भैया, संतुलन पर है ना। मतलब जितना ठोस द्रव में बदल रहा है उतना ही द्रव ठोस में बदल रहा है, इसी को बोला। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर तुम लोगों से पूछ लिया जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी कौन कौन सी अवस्था में होगा, तुम बोलोगे पहला ठोस में भी हो सकता है और द्रव में भी हो सकता है ना। -1 पे तो ऑब्वियस सी बात है बर्फ बन जाएगी सर, -2 पे भी बन जाएगी, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर भैया बर्फ पिघल भी रही होगी और बर्फ बन भी रही होगी। समझ गए, ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस पर सब पिघल रही होगी। हाँ अरे बिल्कुल सही समझे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत शानदार। तो 0 डिग्री सेल्सियस बेसिकली क्या होता है, ये क्या होता है, गलनांक होता है, बर्फ का गलनांक होता है, बर्फ का गलनांक। और इसी टेम्परेचर पर क्या होती है, बर्फ बनती भी है तो वो हिमांक भी कहलाता है। हिमांक क्या होता है, हिमांक वह बिंदु है जो द्रव का बिंदु है, वह तापमान है जिस पर वायुमंडलीय दाब पर अपनी अवस्था को तरल से ठोस में बदलता है। तरल मतलब द्रव से ठोस में बदलता है, द्रव से किस में, ठोस में बदलता है। किस में बदलता है, ठोस में बदलता है। मतलब जो जल था हमारा, क्या था, जो जल था वो किस में बदल रहा है भैया, बर्फ में बदल रहा है। किस में बदल रहा है, बर्फ में। किस में बदल रहा है, बर्फ में। किस टेम्परेचर पर सर, 0 डिग्री सेल्सियस। कितने पर, 0 डिग्री सेल्सियस। सर यही बर्फ, यही तो सर बर्फ पिघलती भी है 0 डिग्री सेल्सियस पर, यही बर्फ पिघलती भी है 0 डिग्री सेल्सियस पर, बिल्कुल। तो ये जस्ट बेसिकली तुम लोग देख सकते हो कि बर्फ का जो हिमांक है ना, बर्फ का जो हिमांक है वो भी कितना होता है भैया, बर्फ का हिमांक जो होता है, का हिमांक जो होता है, हिमांक मतलब जिस पर वो भैया जम रहा है, वो भी कितना होता है, सिर्फ बर्फ नहीं, जल का, जल पे जल जमता है ना, जल का जो हिमांक होता है वो कितना होता है भैया, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री। क्लियर हुआ। और इसमें भी क्या होता है भैया, ये चीज पता होनी चाहिए थी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर है, पक्का। टफ लगा क्या, टफ लगा क्या, मतलब बच्चों वाली डेफिनेशन नहीं है, थोड़ा टफ लगा क्या, मजा आया, बहुत बढ़िया, मजा आया 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 मजा आया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे हैं यार, क्लास 9th के, बहुत शानदार। जी सर, यस सर यस सर यस सर यस, ठीक है। जो शुरू में देख कर आए, जो शुरू में देख कर आए उनको सब कुछ बढ़िया लगेगा, शुरू से देख कर आए वो सब कुछ बढ़िया लगेगा। अब देखो क्वथनांक की बात करते, किसकी बात करते हैं, क्वथनांक की बात करते हैं। क्वथनांक क्या होता है, अब देखो इसको बहुत परेशान होते हैं बच्चे, इसको समझने में परेशान होते हैं, इसको समझने में बहुत परेशान होते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्वथनांक क्या होता है। देखो क्या होता है, एक होता है वाष्प दाब। क्या होता है, एक वाष्प दाब। देखो बेटा 12th वालों को भी नहीं आता, लेकिन तुम लोग सीख रहे हो ये बात। हमारे पास क्या है, कंटेनर है। क्या है, कंटेनर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लो एक कंटेनर है, ये बर्तन ले लिया अपन, यही ले लें बर्तन, एक बर्तन ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, ये बर्तन ले लिया। इस बर्तन के अंदर मैंने क्या भर दिया, पानी भरा। क्या भरा, पानी, पानी रे पानी,
तेरा रंग कैसा जिसमें मिले हमारा पानी उस जैसा। पानी है। अब पानी क्या होता है कि देखो यहां पर वायुमंडलीय दाब क्या है भैया, वायुमंडलीय दाब। अच्छा वायुमंडलीय दाब किस पर निर्भर करता है बताओ, वायुमंडल पर सर। अब बताओ अगर यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो जितना भी समुद्र का पानी मतलब कोस्टल एरिया है वो पानी क्या बनने लगेगा, मतलब एक उसकी वाष्प बनने लगेगी, क्या बनने लगेगी, उसकी वाष्प बनने लगेगी, वाष्प बनने लगेगी। वायुमंडल द्वारा जो आरोपित दाब है उसको अपन वायुमंडलीय दाब कहते हैं, दक्ष। तो वाष्प बनेगी, है ना, सिंपल सी। तो वायुमंडलीय दाब जो है वो दिया है, जब यह बराबर हो जाए किसके दाब के, वाष्प दाब के, द्रव के वाष्प दाब, जब ये बराबर हो जाए किसके, द्रव के वाष्प दाब के, जिस टेम्परेचर पर, मतलब जो वायुमंडलीय दाब है वो बराबर हो जाए जल के वाष्प दाब के, जिस टेम्परेचर पर, जिस ताप पर, जिस ताप पर, वही कहलाता है क्वथनांक। क्या कहलाता है, क्वथनांक। सर ये वाष्प दाब क्या होता है वो और बता दीजिए फिर हमें समझ। देखो मान लो यहां पर एटमॉस्फेयर, ये रहा हमारा एटमॉस्फेयर, ये वायुमंडल है, क्या है बेटा, ये हमारा वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। मान लो मैंने बोल दिया वो है हमारा 1 या 1 ATM, कितना है बेटा, 1 ATM। हर जगह का अलग अलग होगा भैया, हाँ हर जगह का अलग अलग होगा। क्यों होगा अलग अलग, क्यों, क्योंकि कहीं पर गैस की डेंसिटी ज्यादा, घनत्व ज्यादा है। मानो फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने कहीं चले गए समुद्र किनारे, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, गर्मी पड़ने के कारण वहां की भाप ऊपर उठी और वायुमंडल में गई और वो प्रेशर लगा रही है बहुत ज्यादा, वायुमंडलीय दाब, बहुत बढ़िया। पहाड़ों पे हवा है ही नहीं, बहुत कम है पहाड़ों पे, तो हवा कम प्रेशर लगाएगी, मतलब वायुमंडलीय दाब कम। अरे यार नहीं आया क्या, आ रहा है ना, आ रहा है ना, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया वायुमंडलीय दाब। अब क्या हुआ कि इस द्रव की वाष्प निकली, ये पहली निकली, ये दूसरी निकली, ये तीसरी निकली, ये चौथी निकली, 4 वाष्प निकली। अब यही वाष्प ने क्या करा पता है, यही वाष्प ने इसी की सतह के ऊपर, यही वाष्प ने क्या करा, इसी की सतह के ऊपर क्या लगा दिया, दाब लगा दिया। क्या लगा दिया, दाब, ये लगा दिया, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। मतलब ये वाष्प निकली थी और इसी ने इसी की सतह के ऊपर क्या लगा दिया, एक प्रेशर लगा दिया। मतलब किसी द्रव की वाष्प द्वारा उसी की सतह, किसी द्रव की वाष्प द्वारा उसी की सतह पर, उसी की सतह पर, उसी द्रव की सतह पर, लिखो मस्त मजा आ जाए, उसी द्रव की सतह पर, उसी द्रव की सतह पर आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब क्या कहलाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने इसको गर्म करना स्टार्ट किया तो भाई ये थोड़ी वाष्प बनी, वाष्प ने उसी की सतह के ऊपर प्रेशर लगाया। कुकर देखो, कुकर क्या करता है, कुकर में से क्या निकली, पानी की वाष्प निकली और वो उसी के सतह के ऊपर क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है, प्रेशर कुकर। क्या, प्रेशर कुकर, तो मतलब इसकी वाष्प निकली और उसी की सतह के ऊपर लगा रही है, प्रेशर लगा रही है, वाष्प लगा रही है। इसी को हम बोला करते हैं क्या, वाष्प दाब। क्या लगाती है, वाष्प दाब। और यही वाष्प दाब जब बराबर हो जाए वायुमंडल का जो वाष्पीय दाब है, मतलब वायुमंडलीय जो दाब उसके बराबर हो जाए, उसके इक्वल हो जाए, उसको, और जिस टेम्परेचर पर वो होगा उसी को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे क्वथनांक। क्या बोलेंगे, क्वथनांक। तो किसी तरल का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वातावरण के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इस तापमान पर द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता। समझ में आया। बाकी कई सारे लोग ऐसे लिखवा दिया करते हैं भैया जिस टेम्परेचर पर पानी को गर्म करा वो भाप बन गया, वही हमारा क्वथनांक कहलाए। ना मतलब सीधी सीधी तो चीजें करते ही नहीं पंकज सर, सीधी बात समझ रहे हो। तुम लोगों को मतलब एकदम एडवांस बनाना है, 9th क्लास में तुम लोगों को इतना एक्यूरेट कर देना कि आगे चल के मेडिकल कॉलेज चले जाए, तुम इंजीनियर बन जाए, बड़े बड़े, है ना, बड़े बड़े लोग बन जाए तुम लोग, है ना, हमारा इलाज फ्री में करें।
ऐसा ऐसा कुछ बनाना, ऐसे थोड़ा, मतलब मैं अपने स्वार्थ की चीजें कैसे करूं, समझ रहे हो? मतलब ये इसकी वाष्प निकली और इसने जितना प्रेशर लगाया, अगर ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए जिस टेम्परेचर पर, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस करा, भैया कोई भाप ही नहीं बन रही थी, तो इसकी भाप नहीं बनी तो वाष्प दाब भी कम है। 100 डिग्री सेल्सियस करा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर इतनी भाप बनी कि उस भाप का जो प्रेशर था वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। उसी को हमने बोला क्या, उसी को हमने बोला क्या, उसी को हमने बोला क्वथना। क्या बोला? क्वथना। ठीक है, बाकी 9th क्लास के बच्चों के हिसाब से बेटा बहुत सिंपल सी कहानी, वो डेफिनेशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, ठोस किस में? द्रव में परिवर्तित होता है ना, ठोस किस में? द्रव में परिवर्तित होता है। अच्छा, जो एक अपना जो गलनांक होता है ना, इसको द्रवणांक भी कहा जाता है, द्रवणांक, द्रव में परिवर्तित हो रहा है। वह ठोस जो किसी द्रव में परिवर्तित होता है ना, उसको क्या कहते हैं? डाउट 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 देख लेते हैं, तब तक तुम आंसर दीजिए। चलो पोला हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर ये दाब क्यों लगता है वाष्प से? बेटा कोई भी जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे सिर के ऊपर एक छोटा सा लोहा का टुकड़ा रख दें तो ऑब्वियस सी बात है उसके कारण प्रेशर तो तुम पे लगेगा ही, सिंपल सी। एयर भी प्रेशर लगाती है, हमें महसूस नहीं होता लेकिन लगाती है, बहुत ज्यादा लगता है, काफी प्रेशर। सर जी पानी गीला क्यों होता है? और सर एक बार और समझा दीजिएगा। ठीक सर, क्वथनांक क्या है दोबारा समझा दो। क्वथनांक क्या है कि भैया जो वायुमंडलीय दाब होता है ना, वायुमंडलीय दाब जब किसी द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाए जिस टेम्परेचर पर, उसको अपन क्वथनांक कहते हैं। एक बार उसको फिर से देखना, फिर समझ जाए। सर फिर से समझा दो। ठीक है, क्वथनांक। सर ये प्रेशर क्यों लगा रहा है रिटर्न? क्योंकि बेटा वो क्लोज कंटेनर था, बंद कंटेनर था, तो वो प्रेशर लगा रहा था रिटर्न। रश्मि सर क्लियर नहीं है, ओके। सर एटीएम का मतलब क्या होता है? एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक यूनिट, मतलब जो हमारा द्रव्य, मतलब जो हमारा लाइक प्रेशर की यूनिट होती है, वो अपने को आगे में समझ में आ जाएगा। एक बार और फिर से देखोगे ना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर होगा भैया ठोस से द्रव में बदल रहा है, मतलब गलन हो रहा है, तो उसके लिए होता है गलनांक। क्या होता है? गलनांक, मतलब द्रवणांक। ए ऑप्शन 79.22%। बाकी क्वथनांक क्या होता है बेटा? द्रव से गैस, है ना। क्वथनांक क्या होता है? द्रव से गैस होता है। चलो अगला क्वेश्चन करो। अच्छा ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगा ना, अगर मैं तापमान बढ़ाऊं तो कोई ठोस पदार्थ क्या द्रव में परिवर्तित हो सकता है? बिना द्रव में बदले के गैस में परिवर्तित हो सकता है? अपरिवर्तित रह सकता है या उपर्युक्त सभी? अब इसको दिमाग लगाओ, इसमें दिमाग लगाओ, पहले टाइम लगाओ, टाइम लगाओ। मान लो मैं कोई मतलब किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, कोई ठोस का टेम्परेचर बना रहा हूं, क्या वो द्रव में परिवर्तित होगा? हो सकता है क्या? क्या वो डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो सकता है क्या? कोई भी पदार्थ, कोई मतलब कोई भी पदार्थ की बात कर रहे हैं ना, मतलब कोई भी पदार्थ लेकर, या वो अपरिवर्तित रह सकता है तापमान बढ़ाने पर? क्या हो सकता है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या आंसर हो सकता है? क्या आंसर हो सकता है? अब कितने परसेंट बच्चे इसको सही लगा पा रहे हैं? ध्यान से। कल शाम आंखों पर हिराचल लहराए। हम्म, सर जी पानी पी रहे हैं, हम नहीं पी रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, इसका आंसर देखो, ध्यान सुनो। या ठोस का मान लो, कोई ठोस का जो तुम 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करा तुमने, वो ठोस का गलनांक ही कितना है भैया? 500 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब? वो उसमें अपरिवर्तित रहेगा? बिल्कुल अपरिवर्तित रहेगा। मान लो कोई ठोस ऐसा है जैसे कपूर है, कपूर को तुमने थोड़ा सा गर्म करा, वो द्रव नहीं बदलेगा, डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, मतलब ऊर्ध्वपातन कर देगा। हो भी सकता है कोई ठोस ऐसा हो, है ना, कोई हो जैसे बर्फी हो, उसको तुम हल्का सा गर्म करोगे, किस में बदल जाएगी भैया? द्रव में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? द्रव में बदल जाएगी। तो तीनों कंडीशन हो सकती है, तीनों कंडीशन हो सकती है, वही चीज। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। देखते हैं कितने बच्चे, देखो देखो 56% बच्चों ने
तुम लोगों ने पक्के में है ना जरूर से लास्ट वाले लेक्चर्स देखे हैं, पिछले लेक्चर्स देखे हैं ना, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तभी इतना अच्छा कर पा रहे हो, तभी इतना अच्छा कर पा रहे हो। लास्ट लेक्चर जिसने अच्छे से देखे उसको सारी चीज, और थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो फिर बताओ। द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, बताओ। द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, बताओ। द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, बताओ। स्टार्ट करें। द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? सर हमको सारा याद है। हा। संध्या पांडे जी लिख रही हैं, श्रेया लिख रहे हैं, आयुषी, अमित, जय, शिवानी, मुस्कान, ठीक है, बहुत बढ़िया। द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, बताइए। इसका आंसर होगा हमारा क्या, इसका आंसर होगा हमारा वाष्पीकरण। क्या होगा, वाष्पीकरण। ऊर्ध्वपातन क्या कहलाएगा, ठोस से गैस। संघनन क्या कहलाएगा, गैस से द्रव। और जमना क्या कहलाएगा, द्रव से ठोस। बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन ए पे करेक्ट करेंगे। 80.79%। बाकी 5% बच्चे बोल रहे हैं कि ऊर्ध्वपातन, मतलब द्रव का गैस में परिवर्तन। ओहो, और क्या भाई, ओहो हो, द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। नहीं बेटा, ऊर्ध्वपातन में तो ठोस डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होता है। 9.49% बोल रहे हैं संघनन। संघनन में बेटा होता है द्रव से गैस से द्रव होता है ना, भाप को ठंडा करते हैं उसमें। और D% बोल रहा है जमना, मतलब तुम द्रव से गैस बना रहे हो, मतलब तुम कोई चीज जमा रहे हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आंख में आंसू ले आए तुम लोगों ने। चलो ये तो पिछले लेक्चर्स का है, ये बताओ, ये तो पिछले लेक्चर का है, बताओ। गैस के कणों, गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल कैसा होता है। लेक्चर के बाद नोट्स बना लिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेक्चर के बाद बना लिया करो नोट्स। बताओ, गैस के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है, कम होता है, अधिक और कम के बीच होता है, इनमें से कोई नहीं। मतलब आप अगर बताएंगे तो हमें बहुत अच्छी लगेगी। सर आप किस प्रकाशन से पढ़ा रहे हैं बेटा, एक चीज याद रख लो यार, मैं किसी बुक, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, जो मेरे नोट्स है ना, इन नोट्स के मतलब अगर तुम लोगों ने ये नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया तो अभी से तुम लोग आगे चल के कुछ भी तैयारी करना चाहते हो, है ना। मैं उस चीज़ की बड़ाई नहीं कर रहा, मैं तुम लोगों को मिथ में नहीं रखना चाहता, है ना। मैं तुम लोगों को मिथ में नहीं रखना चाहता। अगर तुमने इन नोट्स को फॉलो कर लिया, आगे अच्छे से कर गए, है ना, 10th भी मेरे से अच्छे से पढ़ ली, 9th भी अच्छे से पढ़ ली, आई एम गिविंग यू गारंटी यू विल स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि तुम बहुत प्यारे प्यारे मार्क्स स्कोर करोगे। और दूसरी चीज़ ये होगी कि 11th-12th में तुम जब किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने जाओगे ना, तो वहाँ पे बहुत काम आएगा। अभी तुम बताओ, किसी भी बुक के अंदर यही लिखा होगा कि अरे यार भाई, जिस टेम्परेचर पर पानी जो है उबलना प्रारंभ कर लेता है वो उसका क्वथनांक कहलाता है। हाँ, बच्चों वाली डेफिनेशन। अपन ने क्या करा, अपन ने कुछ खतरनाक करी, खुरापाती करी। तुम्हारे स्कूल में भी वो लिखा होगा ना, वो सिंपल वाली डेफिनेशन, नंबर दे देंगे वो। लेकिन अपन क्या, अपन तो थोड़े खतरनाक तरीके से, तो वो अगर याद नहीं रहे तो बता देना, जिस टेम्परेचर पर ठोस जो है वो द्रव में बदलना है, गलनांक कहलाता है। हाँ, बस बच्चों वाली डेफिनेशन। लेकिन अपन ने क्या करा, खतरनाक। तो भैया सबसे कम होता है, द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल क्या होता है, सबसे कम होता है भैया। हाँ, 67%। 23% बोल रहा है अधिक होता है। गलत है बेटा, बहुत 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 गलत है।
आकर्षण बल क्या होता था, अगर कम होता ना, अगर अधिक होता ना, तो कण बिल्कुल पास पास होते, गैस के तो बहुत दूर दूर होते हैं। हलवा क्वेश्चन है यार, मतलब घर पे पढ़ नहीं रहे होगे तुम लोग। हाँ, रिवीजन नहीं करेगा घर पे? करो यार, मेहनत करो यार ना, मैं मतलब मेरा दिमाग खराब हो जाता फिर ऐसे में। ठीक है, कूट दिए जाओगे पक्का। देखो, जब तक मतलब अभी से, भले तुम 9th क्लास हो, तुम लोगों की बातें बकवास लग रही होगी, तुम लोग ये सोच रहे होगे कि यार मैं आगे कुछ करूं ना करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी 9th क्लास है बहुत ढीले में ले लेता हूं ना बेटा यार। मतलब पता है, तुम लोग बहुत प्यारे बच्चे हो, पहली बात तो ये है, और तुम लोग वन ऑफ द फेवरेट बच्चे हो, और मेरे फेवरेट बच्चों से अगर ये सारी चीजें होती है ना, मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था, तो यू आर माई फेवरेट बच्चा। और तुम लोग इस तरीके की सिली मिस्टेक कर दोगे ना तो बहुत बुरा लगता है। तुम्हें खुद ही पता है ना कि यार भाई इनके बीच में आकर्षण बल कम होता है, तभी इतने दूर दूर होते हैं। एक चीज सुनो, अभी 9th में हो, पेरेंट्स तुम लोगों से कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, लिख कर ले लो ना, पेरेंट्स तुम लोगों से कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे कैसी हो, नहीं करते शेयर, क्योंकि तुम बच्चे समझते तुमको। जैसे ही तुम 12th में आओगे ना, तो तुम लोग फील करोगे कि अरे यार भाई पेरेंट्स बहुत पीछे लगे हुए हैं, भाई स्कोर कर ले, अच्छा मार्क्स ले आ, है ना, नौकरी वोकरी ले लो, यही कहें। और अगर रियलिटी देखना है ना, तो 12th के बाद जो बच्चे कॉलेज में गए ना, कॉलेज वाले जो बच्चे होते हैं उनको देखा करो, मोहल्ले पड़ोस में देखने को मिल जाता है। कुछ लोगों की नौकरी लग जाती है, कुछ लोग ऐसे ही बैठे रहते कि यार भाई क्या है। आई एम नॉट सेइंग कि यार 24 घंटे पढ़ना चाहिए, अरे बिल्कुल नहीं भाई, कौन पढ़ेगा 24 घंटे। और मैं तो कह रहा 10 घंटे 12 घंटे भी क्यों पढ़े, कौन पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ना 9th में। यार क्लास के पहले वो नोट्स को पढ़ तो सकते थे यार, आधे घंटे तो निकाल सकते हैं ना, नोट्स को पढ़ तो सकते हैं डेली। हफ्ते में एक क्लास होती है ना यार, टीचर कुछ कह रहा है तो सुनोगे ना यार। एक रियलिटी बता रहा हूं कि बेटा कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास वो चीजें है ही नहीं। पूरा डीएम भरा होता है जिसमें बच्चे बोलते रहते कि अरे सर मेरे को बैच दिला दो, मेरे को ये कर दो, चाह कर भी नहीं कर पाता। अभी 12th में ऐसे बच्चे, 10th में ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम लोगों को पता नहीं है, 10th में ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं कि दिन में मजदूरी करते हैं, शाम को रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं। तुमको तो हाथों में चीजें मिल गई है, पेरेंट्स ने दिलवा दिए हैं। प्लीज यार, मतलब कई सारे बच्चे होते हैं ऐसे, मैं जब एक्सपेरिमेंट करता हूँ ना तो उसकी वीडियो बना बना के भेजते हैं। कोई खाट होती है ना नॉर्मल सी, है ना, मतलब लाइक जो नारियल के बूच जो होती है उससे निकलती है, क्या बोलते हैं, कोई जमीन पर बैठकर पढ़ रहा है, किसी के पास टेबल कुर्सी नहीं है फिर भी पढ़ रहा है, कोई बच्चा ऐसा है कि जो मतलब 3 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वो वहां पर पढ़ रहा है। किसी बच्ची की एक कहानी आती है कि वो छोटा सा घर है, उसके अंदर उसकी मम्मी पापा और वो रहती है, ठीक है, उसका एक भाई था, सुबह आटा पिसाने निकला वापस नहीं लौटा। ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं यार, प्लीज रिस्पेक्ट करो। ये जो अपने पास है ना, इसलिए ईश्वर को बहुत ज्यादा शुक्रिया दिया करो, यार भगवान ने हमें काबिल बनाया कि आज हम घर पर बैठकर ना कुछ पढ़ पा रहे हैं।
आई एम नॉट सेइंग दिस कि यार 24 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कोई को नहीं करना चाहिए यार, जितना खेलना खेलो यार, किसने मना करा? खाली नहीं बैठो यार, अपने आप से है ना, मतलब ऐसे दगा नहीं करो, ठीक है? तुम लोग बहुत प्यारे हो, तुम लोग दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, तो ये सारी चीजें बता रहा हूं। फर्स्ट क्लास लेने के बाद ही मैंने ये सब बता दिया। मेरे को नीव के बच्चे बहुत पसंद है, तो ये उड़ान में भी जाके बोल देते यार नीव के बच्चे बहुत प्यारे, एंड यू ऑल आर माई फेवरेट। तभी मैं इतने हैवी हैवी कॉन्सेप्ट्स को लेकर आया करता हूं, तभी इतनी टफ टफ चीजों को लेकर आया करता हूं, मेरे को तो पता है मैं तुमको सिखाकर ही जाऊंगा। और एक बात याद रख लो, तुम्हारा स्कूल यहां है, यहां यहां दिख रहे हो, और अपन यहां पढ़ रहे हैं। कहां पढ़ रहे हो? यहां। तो अगर इतनी नहीं भी आया ना समझ, यहां ये भी नहीं आया ना, यहां यहां नहीं है, तो भी स्कूल का एग्जाम बहुत आसानी से बनेगा। हर चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी एक्सरसाइज लेकर आया हूं, पूरे चैप्टर के अंदर जितने क्वेश्चंस थे, पूरे एक्सरसाइज मतलब जो पूरा अभ्यास प्रश्न थे, पाठनेत्र प्रश्न थे, सारे प्रश्न ले आया करता हूं, बहुत ईजी लगते हैं, जो अपनी थ्योरी होती है अपने नोट्स के सामने। बट यू हैव टू फील ना। चल बहुत बढ़िया, आई एम सो सॉरी ना, मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया होगा, लेकिन थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करना, जो जो बातें बताई। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे भौतिक अवस्था में परिवर्तन और तापमान का प्रभाव क्या होता है। तापमान के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस से द्रव। ठोस से द्रव क्या कहलाता है बताओ कोई? पिघलना कहलाता है। क्या कहलाता है? पिघलना कहलाता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम बोलते हैं पिघलना या संलयन। संगलन नहीं है, संलयन। संगलन लिखवा दिया था मैंने, संलयन लिखाएगा। यहां पे क्या लिखोगे? संलयन। संलयन लिख दो ना, संलयन। ठीक, बहुत बढ़िया। क्या कहलाता है? संलयन कहलाता है। बहुत, क्या कहलाता है? संलयन कहलाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर ठोस अपनी अवस्था को द्रव में बदलता है ना, उस द्रव का गलनांक कहलाता है, जो मैंने बता चुका हूं। यह बिंदु है ना, यह बिंदु है जिस पर द्रव और ठोस दोनों चरण संतुलन पर होते हैं। इसी के बारे में अपन ने चर्चा करी, इसी के बारे में अपन ने चर्चा करी बहुत बढ़िया तरीके से। चल आ जाओ, जैसे तुम लोग देख रहे हो कैसे कि किसी ठोस का गलनांक उसके कणों को मतलब परमाणु अणुओं के बीच आकर्षण बल पर निर्भर करता है। बल का माप है। अगर बेसिकली कण बिल्कुल पास पास है तो उसका गलनांक क्या होगा भाई, और उनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा है तो उनका गलनांक क्या होगा? बहुत उच्च होगा, क्योंकि उसको दूर दूर करने के लिए हमें बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। जैसे आइस, अब आइस के कण जो होंगे भाई वो क्या होंगे भाई? बहुत पास पास होंगे, पास पास होंगे। अब अगर मुझे दूर करना है, मतलब लोहे के कण ही ले लो तुम लोग, तो वो बहुत पास पास है, पास पास है। अगर मुझे उनको दूर करना है, द्रव बनाना है, तभी तो द्रव बनेंगे। दूर करना है तो मुझे बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो बर्फ का गलनांक जो होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और लोहे का गलनांक जो होता है वो लगभग 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है भैया? 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बहुत शानदार। तो ये जो चीज मैंने तुम लोगों को बताई ना, ये हमको अच्छे से आनी चाहिए। ये जो चीज बताई मैंने तुम लोगों को, ये हमको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया तरीके से। ठीक है, बहुत आगे बढ़, बहुत आगे बढ़, आगे सुनो। द्रव से गैस की बात कर लेते हैं। द्रव से गैस क्या कहलाएगा भैया? भैया मेरे पास जल है, इस जल को मैंने क्या करा भैया? गर्म करा, तो क्या बन गई? भाप बन गई। भाप या फिर बोल सकते हो जल वाष्प, जल की वाष्प बन गई, वाटर वेपर्स बन गई, है ना। अब ध्यान से सुनना, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर तेजी से गैस में बदलता है क्या कहलाता है? उबलना कहलाता है। क्या कहलाता है? उबलना कहलाता है।
किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वातावरण के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इस तापमान पर वाष्प को मतलब द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अल्कोहल का क्वथनांक कितना है 78 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा भैया, ये किस में चेंज हो जाता है भाई, लाइक द्रव जो है वो किस में चेंज हो जाता है, गैस में। पर पानी का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा एक बात बताओ, मैं क्यों वो डेफिनेशन लिखवाता हूं, ध्यान से सुनो, ये डेफिनेशन क्यों लिखवाता हूं। मेरे को क्या शौक पड़ गया कि मैं इतनी हैवी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। तुम लोग अच्छे से फील करना, अच्छे से फील करना, तुम लोग खुद ही समझ जाओगे। और मास्टर से खुद जाके पूछ लेना जहां पर तुम लोग ये पढ़ते हो ना, जहां पर मतलब क्या बोलूं यार, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सॉरी यार। एक बात बताओ, वाष्पीकरण है, अगर आपने कहा कि जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मैं फर्श पर पानी फेंकता हूं, मैं फर्श पर पानी फेंकता हूं, ये पड़ा हुआ है पानी, यहां का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। ये अपने आप हवा में क्यों उड़ जाता भाई, फर्श का पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस हुआ नहीं, फर्श का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ नहीं, तो घर का पानी हवा में कैसे उड़ गया। पोछा लगाते हो घर में, नहीं लगाते हो, लगते देखा है। तो वो बताओ कि भाई वहां तो भाई 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गया नहीं, तो यहां पर जो द्रव है, यहां पर जो द्रव है वो कैसे गैस में परिवर्तित हो गया। यहां पर वो डेफिनेशन काम आती है। तो जो वाष्पीकरण होता है ना, जिसको वेपराइजेशन कहते हैं, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है वाष्पन और दूसरा होता है क्वथन, या फिर तुम बोल सकते हो बॉइलिंग। क्वथन को इंग्लिश में क्या बोला करते हैं, बॉइलिंग। और बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, उबलना। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, उबलना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वाष्पन क्या होता है, वाष्पन में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को एक सिंपल सी चीज बताऊं, है ना, ये चीज समझे। अब देखो ध्यान से, किसी भी चीज के दो तरीके के पहलू होते हैं। उबलना तो 100 डिग्री सेल्सियस पे, पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा, पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। मान लो मेरे पास एक ये कंटेनर है, जिसके अंदर पानी का अणु ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, पानी का अणु रहे। है ना, ये पानी का अणु रहे। अब क्या होता है कि भाई यहां पर हमारा सूरज है, कौन है, सूरज मामा, फिर चंदा मामा होते हैं। अब एक बात बताओ, हमारा पृथ्वी का 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हो नहीं पाएगा, मतलब हमारा वातावरण का 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हो नहीं पाएगा। तो क्या होता है, यहां पर से एक सनलाइट आती है, क्या आती है, सनलाइट आती है। सनलाइट का मतलब भाई सिंपल सी कहानी, यहां से क्या आती है, सूर्य का प्रकाश आता है। क्या आता है, सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश आ रहा है, क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश, क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश। तो इस केस में क्या होता है कि जो ऊपर वाली बेसिकली ऊपर वाली जो लेयर है, मतलब जो ऊपर वाली कणों की लेयर है, वो ऐसे करके आपस में वाइब्रेट करने लगती है, ऐसे ऐसे हिलने लगती है। क्या होने लगती है, हिलने लगती है, वाइब्रेट करती रहती है, वाइब्रेट 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 वाइब्रेट, ऐसे ऐसे हिलने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है। तो जब ये वाइब्रेट करने लगती है तो क्या होता है कि इन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। कणों की क्या होने लगती है, गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो जब कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है, जब कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है तो इनके बीच का गैप भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। और एक ऐसा समय आता है कि भाई जो गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है कि कण क्या होने लगते हैं, वाष्प में परिवर्तित होने, इसमें परिवर्तित होने लगते हैं, वाष्प में। अच्छा, कहां पर सनलाइट पड़ रही है भैया, कहां पर सनलाइट पड़ रही है, सिर्फ सरफेस पर पड़ रही है, सतह पर पड़ रही है, सतह पर पड़ रही है। किस पर पड़ रही है, सतह पर पड़ रही है। क्वथन में क्या होता है सर, क्वथन उबलना क्या कहते हैं भैया। सर हमारे पास एक बर्तन था, हाँ बर्तन था, उसके अंदर सेम चीज ऐसे कहते कण थे, है ना। हमारे पास एक बर्तन था, ठीक है, हमारे पास एक बर्तन था और उसके अंदर क्या थी, ये सेम चीज थी, क्या थी, सेम चीज थी। उसके साथ हमारे पास क्या थी, सेम चीज थी। यही बताते हैं ना, यही यही। ठीक है,
उसके पास हमारे पास क्या थी, सेम चीज थी, सेम चीज थी, सेम चीज। पर इसमें इस केस में क्या हुआ कि हमने जब इसको गर्म करा तो ये पूरे कण जो है वो क्या करने लगे भाई, रैंडमली मूव करने लगे, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। मतलब वहां पर क्या हो रहा था, पूरी सरफेस मतलब पूरी सतह के ऊपर से जा रहा है, सतह के कण जो हो रहे थे बहुत तेजी से वाइब्रेट हो रहे थे, फिर उड़ गए, फिर अगली नीचे वाली सतह आई, फिर वो उड़ गई, फिर नीचे वाली सतह आई, ऊपर उड़ गई। यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ से अपन ने क्या करा है, इसको गर्म करा है, और गर्म कर रहे हैं तो कण जो है वो तेजी से ऐसे घूम रहा है, और जिसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है वो तुरंत उड़ते जा रहा है, तुरंत उड़ते जा रहा है। तो उबलना कितने में हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। जल कितने पे उबल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन वाष्पन में क्या हो रहा है भैया, सूर्य का प्रकाश आया, वातावरण की गर्मी आई, वो ऊपर वाली जो सतह थी कणों की, उनके साथ क्या करा उन्होंने भाई, उनकी गतिज ऊर्जा को बढ़ाया, है ना, उनकी गतिज ऊर्जा को इतना बढ़ा दिया कि वो क्या बन गए, वाष्प बन गए। क्या बन गए, वाष्प। क्या बन गए, वाष्प। क्या बन गए, वाष्प। ठीक है, इसके बारे में भी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली याद रखना कि जो वाष्पीकरण होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है क्वथन मतलब उबलना, बॉइलिंग, और एक होता है हमारा वाष्पन के लिए भाई जो द्रव होता है ना वो बहुत छोटे टेम्परेचर पर भी हो सकता है, बहुत छोटे टेम्परेचर पर भी हो सकता है ना। तो ये दोनों चीजों के बारे में अपने को अच्छे से चर्चा करनी चाहिए, दोनों चीजों के बारे में अच्छे से चर्चा करनी चाहिए। बताओ कोई टफ लगा क्या, वाष्पन के बारे में अपन अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर से, टफ लगा क्या, टफ लगा बताओ। समझ आ गया, क्लियर है सब। सर डाउट देखो, अरे मैम को बुलाइए भाई, कहाँ की मैम बुला दें, कॉमन डाउट देखते सर। ब्राउनी गति ठोस तरल गैस तीनों में होती है, ठोस में बेटा नहीं देखने को मिलती है, तरल माध्यम में होती है। जैकेट क्यों पहनते हो सर, पहनना होता है, अच्छा लगता है सर। एटीपी का मतलब बताओ। वाष्पीकरण और वाष्पन में क्या अंतर है, वाष्पीकरण के लिए क्या होता है बेटी, वाष्पीकरण के 2 प्रकार होते हैं, एक क्वथन होता है, एक वाष्पन होता है। वाष्पन का मतलब क्या होता है कि भाई क्वथनांक पहुंचे बिना वो किस में चेंज हो गया, गैस में बदल गया। और बॉइलिंग मतलब क्वथन का अंतर क्या मतलब क्या होता है, क्वथन के लिए क्या करना रहता है, हमें उबालना है ना, किस भाई जब तक हमारा क्वथनांक नहीं पहुंचेगा तब तक वो नहीं चेंज होगा। पोल नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, ठीक है, पोल नहीं आया, पोल दिया कहां तो आएगा। चलो बढ़िया, चलो बढ़िया। अच्छा, गैस से द्रव की बात करते हैं हम, है ना, गैस से द्रव की बात करते हैं, किससे बात करते हैं, गैस से द्रव की बात। ध्यान से, तो गैस से अगर द्रव बनाना है तो मैं तो क्या करना पड़ेगा, तो किसी गैस को ठंडा करके द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। ध्यान से सुनो, गैस से द्रव वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। जैसे ये भाई यहां से भाप निकल रही है, अब इस भाप के सामने तुम बड़ी ऐसी एक मेटल की थाली रख दो, कोई भी थाली रख दो, तो भाप उससे टकराएगी, ठंडी होगी और किसमें बदल जाएगी, पानी, है ना। तो मतलब बोल सकते हो जल वाष्प से हम क्या बना सकते हैं, जल वाष्प से हम क्या बना सकते हैं, जल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, जल बना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस प्रक्रिया में वाष्पीकरण के कारण बनी जल वाष्प ऊपर उठती है और तापमान कम होता है, इसलिए वाष्प संघनित होकर तरल में बन जाती है, बादलों का निर्माण करती है। यह भी चीज पता होनी चाहिए। तो भाई जो हमारी गैस है उसको हमें किस में बदलना है, द्रव में बनना है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। क्या बोलते हैं बेटा, संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, द्रव से ठोस क्या कहलाता है, जमना कहलाता है। क्या कहलाता है, जमना कहलाता है। तो किसी द्रव को ठंडा करके ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हिमीकरण, जमाना, है ना, जमना भी बोला करते, हिमीकरण। ठीक है, तो भैया जल था, इसको क्या बदल दिया भैया तुमने, जमा दिया, क्या बन गया, बर्फ बन गई। और बेसिकली जमना जो है वो पिघलने के विपरीत होता है, संलयन के क्या होता है, विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत होता है। ये भी चीज समझ में गई, है ना, यही चीज मैंने बताई ना, यही चीज मैंने तुम लोगों को अभी बता दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और, एक चीज और, दाब डालकर, है ना,
और तापमान कम करके गैस को द्रवीकृत किया जा सकता है। ध्यान से सुनना, क्या पहले थ्योरी मत पढ़ो, इधर देखो यार, गैस यहां रही, अब गैस गैस क्यों है, मतलब गैस का मुख्य गुण क्या है बताओ सर। ये जो होती है इनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है, पहली चीज। और क्या होता है सर, इनके बीच में आकर्षण बल जब कम होता है तो इसके कारण क्या होता है, इसके कण बहुत तेजी से मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, तेजी से मूव करते रहते हैं। अच्छा, मुझे इसको क्या बनाना है, द्रव बनाना है। क्या बनाना है, द्रव बनाना है। ये दो, मुझे इसको मान लो द्रव बनाना है। क्या बनाना है, द्रव बनाना है। कुछ इस प्रकार से बनाना है। तो मैं क्या करूं, पहली चीज सर, इसकी गतिज ऊर्जा कम कर दो। क्या कर दो, कणों की गतिज ऊर्जा कम कर दो। अब गतिज ऊर्जा बढ़ती कैसे थी, जब तापमान बढ़ाते थे। अगर मेरे को गतिज ऊर्जा कम करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तापमान कम करना पड़ेगा। ताप को क्या कर दो सर, कम कर दो। टेम्परेचर कम कर दिया भाई। अच्छा, तापमान कम करा तो इनकी गतिज ऊर्जा, मतलब कण बिल्कुल ऐसे ऐसे पहले तेजी से ऐसे ऐसे घूम रहे थे भाई, ऐसे घूम रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे टेम्परेचर कम करा भाई कण जो होगा बिल्कुल स्थिर होने लगे, धीरे धीरे स्थिर होने लगे। फिर क्या करो सर, जो कण है अगर स्थिर हो रहे हैं इसके ऊपर अब दाब लगाओ, प्रेशर लगाओ। मतलब प्रेशर लगाओ, दाब लगाओ। दाब लगाने से क्या होगा, कण जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। कण जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। दाब लगाओ, टेम्परेचर कम करो, कणों की गतिज ऊर्जा कम हो गई, अब दाब लगाओ जिससे कण पास पास आ जाए। तो द्रवीकृत गैसों पर दबाव डालते समय संपीड़न के दौरान उत्पन्न गर्मी को दूर करने के लिए उन्हें ठंडा करना आवश्यक होता है। जब हम इनको पास लेकर आते हैं ना, पास लेकर आते हैं ना, है ना, तो क्या होता है कि इनके जब कण पास आते तो एनर्जी को रिलीज करते हैं। उस एनर्जी को रिलीज करने बचाने के लिए हम क्या करते हैं भैया, उसको क्या करते हैं भैया, ठंडा करते हैं। क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। कणों की गतिज ऊर्जा कम करना होता है। तो गैस के कण एक दूसरे से इतने करीब आ जाते हैं कि वे तरल पदार्थ बनाने के लिए एक दूसरे को पर्याप्त रूप से आकर्षित करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, करने लगते हैं। तो यही कारण है कि तुम लोगों ने देखा होगा, यही कारण है तुम लोगों ने देखा होगा द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विड नाइट्रोजन। तो लिक्विड नाइट्रोजन क्या होता है, -178 डिग्री सेल्सियस के समथिंग होता है। मतलब माइनस का 178 डिग्री सेल्सियस के तुम तो चले जाओ, टेम्परेचर इतना कम कर दो, तो जो नाइट्रोजन जो गैस है ना वो क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। अभी एक शॉर्ट आएगा यूट्यूब के ऊपर, मैंने भाई सॉलिड मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आया हूँ ना। कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर एक बेस्ड हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट था जो मैंने उसके ऊपर डलवाया है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर। शायद अब देखोगे तो मतलब लाइक 1-2 दिन में आ जाएगा। हाँ, 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है, 1-2 दिन में आ जाएगा, मैं तुमको दिखाऊंगा। तो वो जो चीज़ है ना, वो जो चीज़ है ना, वो वही की कहानी है। मतलब लाइक हमने क्या करा, तापमान कम करा ताकि जो ऊष्मा निकल रही थी, है ना, उस ऊष्मा को क्या कर सके, कम कर सके, उस गर्मी को हम क्या कर सके, कम कर सके। और दूसरा, दाब क्यों लगाए, ताकि कण पास पास आ सके, कण पास पास आ सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत शानदार। अच्छा, अगला आता है हमारा ऊर्ध्वपातन। क्या आता है, ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है, तरल अवस्था में या इसके विपरीत, मतलब तरल अवस्था या इसके विपरीत में बदले बिना ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलो उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, उदाहरण के लिए तुम बोल सकते हो, एक ले लो हमारा आयोडीन। क्या ले लो, आयोडीन, जो ठोस से गैस में बदलता है। फिर हमारा ले लो कैम्फर या फिर कपूर। क्या ले लो, कपूर। फिर हमारा ले लो अमोनियम क्लोराइड। क्या ले लो, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या होता है, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। फिर एक ले लो हमारा क्या, लाइक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तुम्हें पता है ठोस CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको शुष्क बर्फ भी कहा करते हैं, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ भी कहा करते हैं। ये क्या होता है भैया, ठोस से डायरेक्ट किस में परिवर्तित होती है पता है, गैस में। ठोस से किस में परिवर्तित होती है डायरेक्ट, पता है, गैस में। शायद मोबाइल में वीडियो होगी तो मैं तुमको दिखाता हूँ। देखो मेरे हाथ में अगर तुम देख पा रहे हो तो ये क्या है, इसमें है ड्राई आइस। क्या है, ड्राई आइस, हाथ में देख पा रहे हो। और अब ये देखो, जैसे ही मैं इसको गर्म पानी में डालूंगा ना, देखो धुआं निकालेगा। तो ये यूट्यूब चैनल पे लगेगा और शायद नेक्स्ट क्लास में बुलवा भी लूंगा, यहीं बुलवा लेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो धुआं निकाल डाला भाई, समझ पा रहे हो। तो नेक्स्ट क्लास में जो है
है ना। नेक्स्ट क्लास जो है देखो धुआं निकल रहा है। तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ये ड्राई आइस है, मतलब ठोस से डायरेक्ट किस में चेंज हो रही है, पहले चम्मच में था तो ठोस था, और किस में चेंज हो रही है, गैस में। ठोस से किस में चेंज हुई, गैस में चेंज हुई। इसको हम बोला करते हैं क्या, ऊर्ध्वपातन। मतलब द्रव में बदले बिना डायरेक्ट किस में चेंज हो रही है, गैस में चेंज हो रही है, गैस में परिवर्तित हो रही है, उसको हम बोला करते हैं क्या, ऊर्ध्वपातन। क्या बोला करते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो सेम चीज जब तुम लोगों ने ये देखा होगा ना, सेम चीज जब तुम लोगों ने ये देखा होगा, क्या देखा होगा सर, भाई शौचालय में जो तुम लोग देखते हो नेफ्थलीन ऐसी पड़ी रहती है, भाई नेफ्थलीन की गोलियां पड़ी रहती है शौचालय वगैरह में जाओगे तुम लोग, पब्लिक टॉयलेट्स में जाओगे तो शौचालय में नेफ्थलीन की गोलियां रखी जाती है। क्या फर्क कारण है, क्योंकि नेफ्थलीन जो होता है वो एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ होता है। नेफ्थलीन बॉल्स जो है वो क्या होता है, एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है। इसलिए गैसीय अवस्था में बदले, सॉरी द्रव अवस्था में बदले बिना, इसलिए ये गैसीय अवस्था में बदल जाती है और पूरे वॉशरूम में अपनी खुशबू फैलाती है और हमें एक सुखद सुगंध देती है, नहीं तो बदबू आने लगे भाई। और नेफ्थलीन का क्या होता है, नेफ्थलीन का यही होता है। बताओ, ये देखा है तुम लोगों ने, ये देखा है, देखिए कि नहीं भाई, बताओ। ये ठोस में बदले बिना गैस में परिवर्तित हो जाता। अच्छा, जिसने नहीं देखी है, पब्लिक टॉयलेट्स में जाओगे ना, वहां पर ऐसे पड़ी रहती है, तो क्या करती है, गैस जैसी पड़ी रहती है और डायरेक्ट एक किसमें चेंज होती है बेसिकली, है ना, गैस में चेंज होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये चीज के बारे में जो मैंने तुम लोगों को बताया, ये चीज अच्छे से पता होना चाहिए, कोई समस्या की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत परेशानी आपत्ति। पक्का पक्का पक्का। बहुत शानदार। तो अवस्था परिवर्तन अपने को अच्छे से समझ आ गया, राइट। क्या गया, अवस्था परिवर्तन अपने को अच्छे से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। एटीपी एटीपी एटीपी, बहुत शानदार बहुत शानदार। तो एक बार सारे के सारे थम्स अप कर दो, सारे के सारे थम्स अप कर दो, और मैं डाउट्स भी देख लेता हूं। चल सर कुछ भी नहीं, अच्छा ओके कुछ भी नहीं है सर, कुछ प्रैक्टिस करके दिखाइए ना, प्रैक्टिकल करके दिखाइए ना, नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा, ठीक है, ड्राई आइस लेकर आऊंगा पक्का। सर शादी में मैंने देखा है ड्राई आइस को वापस में वाष्प में बदलते हो, बिल्कुल सही बात है, यही शादी में यूज होता है, बहुत बढ़िया। ड्राई आइस कैसे बनता है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड को है ना बेटा, बिल्कुल बेसिकली तुम बोल सकते हो कि बहुत ठंडा कर दिया जाता है। पोल सर, पोल, ओके 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 सर। चैनल का नाम पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम 9th एंड 10th सर्च कर लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर प्रैक्टिकल करके बता सकते हैं आप, हाँ नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आऊँ। संपीड़न क्या होता है सर, संपीड़न का मतलब क्या होता है कि कणों को हम बहुत पास पास ले आते हैं ना, उच्च प्रेशर लगाकर, उच्च दाब लगाकर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी ट्रक की आवाज है उधर से सर, ट्रक की आवाज आ रही है क्या, सच में ट्रक की आवाज आई थी क्या, सर बहुत बढ़िया। वीडियो कॉल करते हैं, अच्छा वीडियो कॉल करते हैं सर, आप बहुत अच्छे हो, बहुत, कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू सो मच। सॉरी 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 सर, पूछना किस किस में होता है, कनन क्या होता है, क्वथना, क्वथन, वाष्पीकरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, वाष्पन और, सॉरी वाष्पन, इवेपोरेशन और क्वथन, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सर आप हमारे लिए इतना मेहनत करते हो, आपके उम्मीद पर खरा उतरेंगे, मैं मतलब बेटा तुम अपना बहुत अच्छा कर जाओ यार, बहुत अच्छा कर जाओ, चलो मेरी बस यही ख्वाहिश है। 95.37, वेरी गुड, बहुत शानदार बहुत शानदार। चलो तो वीडियो कॉल करी जाए, बताओ वीडियो कॉल हो सकती है क्या, पूछ लेते एक बार, वीडियो कॉल हो सकती है क्या,
हो सकती है भाई, हो सकती है, बोल रहे सर। तो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे गुप्त ऊष्मा के बारे में, है ना, और भी सारी चीजें हैं जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से। और वाष्पन को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? वाष्पन को डिटेल में पढ़ेंगे, वाष्पन होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वथन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है इनके, और तापमान परिवर्तन के ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे। अभी बहुत सिंपल सी कहानी थी जिसके बारे में मैंने बात करी। नेक्स्ट लेक्चर अवस्था परिवर्तन का सेकंड पार्ट होगा, और उसके साथ अपन तापमान में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया, एक बार देख लेते हैं भाई। चलो आज करते हैं तुम लोगों को वीडियो कॉल। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हेलो, एक सेकेंड सर, आवाज नहीं। हेलो हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो 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 हेलो, आ रही है आप लोगों को आवाज? अब देखो, देखो मैं सबको कर दे रहा हूँ, अब आओ तो आओ। हेलो 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 हेलो, हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हाँ, हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही, अपने कोई नहीं आ रही। ये बोल तो रहा है, ये देखो एक बार स्मार्ट बोर्ड में से बोल करो। स्मार्ट बोर्ड से, स्मार्ट बोर्ड में से भी चालू है। बेटा कुछ बोलो, अनम्यूट करो अपना फोन, अनम्यूट करो। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, आवाज आ रही है? हेलो सर। क्या हाल बेटा, कहाँ से हो? सर सर बिहार से। अरे बिहार से? बिहार वाले बच्चे यूपी वाले बैच में पढ़ रहे हो? सर मतलब हमको एनसीईआरटी पढ़ने में इंटरेस्ट है आपसे। अच्छा, कैसा लग रहा है बेटा, मजा आ रहा है? यस सर। कौन से बैच से हो? यही नीव हिंदी या फिर यस सर। नीव यूपी वाले से, हिंदी वाले से? बहुत सर बढ़िया। न्यू हिंदी। ऐसा कुछ पूछना चाहोगे? सर आप इतना अच्छे से पढ़ा दिया, डाउट सब क्लियर हो गया है। पक्का? यस सर। वाह बेटा वाह, चलो अब अदर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, चल यस सर। बाय बेटा, है ना। ओके। चलो अदर्स आ जाओ भाई, ठीक है। अमित, शायद ये नहीं आ रहा है, ठीक है।
अदर्स को ऐड करते हैं। ये रहे, ये रहे, ये रहे। हेलो 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 हेलो। हाँ भाई आदर्श, करो बेटा ओपन कैमरा। क्या पता क्या ग्लिच आता है। ये दूसरा है। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हाँ, अनम्यूट करो। जो मोबाइल में है ना माइक का है, वहां पर क्लिक करके अनम्यूट करो। अभी म्यूट है आप। कहाँ से हैं बेटा आप? ये तुम कर रहा है, तुम कर रहा है, ये कह रहा है, हम नहीं दिखेंगे। हेलो 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 बेटा, हेलो। ये भाई कौन सा है ऊपर वाला? हेलो, क्या नाम है बेटा आपका? अमित कुशवाहा। अमित। हाँ, कहाँ से हो बेटा? एमपी भिंड। अच्छा, भिंड से हैं। हाँ तो तुम तो भैया बढ़िया हो, यूपी वाले बैच में पढ़ रहे हैं। मजा आ रहा है? हाँ है। हाँ आ रहा है, एकदम भिंडो। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना बेटा? कुछ दिक्कत आ रही है? यस सर। क्या दिक्कत आ रही है? हेलो 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 हेलो। हाँ बेटा, कहाँ से हो? बिहार। अच्छा, तुम भी बिहार से? यस सर। कैसा चल रहा है सब? बढ़िया। बढ़िया। क्या नाम है आपका? अमित? अमित कुमार। अमित कुमार। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कुछ पूछना चाहोगे? ये नोट्स कब बनाए, क्लास के साथ या क्लास के बाद? देखो, अगर बहुत थियोरेटिकल पार्ट रहता है ना तो उसको तुम क्लास के बाद बना सकते हो। बट एक रफ कॉपी या एक रफ पेज लेकर बैठा करो कि अगर मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को दूं तो उसको तुम खुद सॉल्व करा करो, है ना? तब बोलू जब। ओके सर। है ना? ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो भाई एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो, मैं सबको ऐड कर रहा हूँ भाई, है ना? जो जो आ जा रहा है। ठीक है। हेलो सूरज, माइक ऑन करो बेटा। कहाँ से है बेटा आप? कट ही गया क्या? देखने के लिए आया था बस। वाह। अमित, ये तो आ चुका है ना बच्चा। हेलो 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 हेलो। सैंडल, क्या नाम है बेटा आपका? संदल मिश्रा। अच्छा, सॉरी बेटा, मैंने संदल, संदल ना। वाह बच्ची, बच्ची एसी दिखा रही है। बच्ची एसी दिखा रही है। नहीं सर। सारी जी क्या बात करते हैं, हमारे पास भी एसी है। और एक जो छुटकू बच्चू कहाँ से है बेटा आपका? आप कहाँ से हो? अमित। यार अमित बहुत मिल रहे हैं यार आज। क्यों? अमित बहुत मिल रहे हैं आज। तो बेटा संदल कहाँ से हो आप? यूपी। यूपी में कहाँ से बेटा? सिद्धार्थनगर गोरखपुर के पास। अच्छा, गोरखपुर। कैसा चल रहा है सब? अच्छा चल रहा है। क्या समझ नहीं आता केमिस्ट्री में? समझ में आता है सर, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि सब समझ में आता है। ये तो हमारे सामने बड़ाई हो गई। बुराई सुनाओ। नहीं चल। सर, सच में सब समझ में आता है। और ये अमित, अमित बेटा अनम्यूट करो अपना फोन। म्यूट पर से हटाओ, बोलो कुछ। बोलने के लिए बेटा फोन हटाए, वो म्यूट अनम्यूट करते हैं। चल, कुछ पूछना चाहोगे बच्ची? संदल। नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, है ना? प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ भाई अमित, बोलो।
हेलो सर। कहाँ से हैं आप? सर दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो? अरे भाई साहब, कैसा चल रहा है बेटा अमित? सर सही चल रहा है। क्या बात है, दिल्ली में कहाँ से हो आप? सर लाजपत नगर। अच्छा, लाजपत नगर। मेट्रो? यस सर। वहाँ मेट्रो है ना, मेट्रो स्टेशन? यस सर। हम गए थे वहां पर। सही है, सही है, सही है। कहाँ? अब हम भी जाएंगे, 11 तारीख को आ रहे हैं दिल्ली। सर चलो। दिल्ली में कहाँ पे आ रहे हैं आप लोग? नोएडा, नोएडा। सर मैं मिलने आऊंगा। पक्का? यस सर। अच्छा, देख लेना, ज्यादा परेशान मत होना बेटा, है ना? जरूर मिलेंगे आप। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अगला बच्चा कौन है? शेजल। शेजल बेटा, दिख ही नहीं रहे हो आप। अनम्यूट करो, कुछ बोलो। कैमरा ऑन करो, अनम्यूट हो। हेलो बेटा, कैसा चल रहा है सब? हेलो, 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 हेलो। आवाज आ रही है बच्चे? कैसा चल रहा है सब? मजा आ रहा है? हेलो, हेलो। हाँ, बट बहुत ब्रेक हो रही है बेटा। बेटा आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे ना। बहुत बढ़िया। चलो अब लास्ट टाइम करके देख ले रहे एक बार। ठीक है, देखो जितने बच्चे यहाँ दिखते हैं मैं सभी के ऊपर मतलब लाइक कर देता हूँ वीडियो कॉल। ठीक है। अब यार, आई एम सो सॉरी। जिनके पास नहीं गया है ना, साल भर पड़ा हुआ है, कभी ना कभी तो आएगा ही। अपन बात करेंगे ही। देव भाई आपके पास गया तो है, आप उठाइए। बार बार लिख रहे हो देव, देव, देव। सर मुझे 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 हाँ भाई, तो अब कौन आए हैं? मतलब अपने है ना ये माइक को अनम्यूट कर लिया करो, वीडियो कॉल को भी ऑन कर लिया करो। अब माइक अनम्यूट करो बेटा। क्या नाम है आपका? माइक के ऊपर क्लिक करो, माइक बना है जिसके ऊपर ऐसा क्रॉस लगा हुआ है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सुनाओ भाई, कहाँ से हो? सर जी दिल्ली। अरे दिल्ली से है भाई साहब। यस सर। कैसा चल रहा है सब? सर बढ़िया, आप सुना दो सर। मैं बहुत बढ़िया भाई। केमिस्ट्री में क्या दिक्कत आ रही है? सर समझ में आ जाता सब, सर आप पढ़ाते हैं तो। अरे वाह वाह वाह। अच्छा, बहुत बढ़िया। कुछ पूछना चाहोगे बेटा? कोई डाउट? नो। नहीं? चलो। नो सर। गगन बेटा, आप अपना है ना कैमरा और वो दोनों ऑन करो, है ना? और आपका नाम क्या है? राकेश, कैमरा और वो दोनों ऑन करो बेटा, तो फिर सब कुछ आवाज आएगी। तो वही है, मतलब देखो, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करो, रिवीजन करते हो, हर क्लास के बाद रिवीजन करा करो, है ना? मतलब जब भी यस क्लास सर। होती है तो पिछला रिवाइज करा करो सभी के उसमें। ठीक है। यस सर। चलो बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यार सभी को हो गया, है ना? और सभी से बात कर ली। अब सभी को ये हो रहा है क्या? कोई आ रहा है क्या भाई? नहीं आ रहा है ना? चलो 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 चलो। यार ये सभी देखो, तुम सभी को कर दी एक बार, बता रहा हूं मैं, है ना? क्या लिख रहे हैं भाई? सुहानी, सबको तो कर दिया बेटा। लो आखिरी बार और कर दे रहा हूँ। हेलो, 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 हेलो। क्या नाम है बेटा? कैमरा ऑन करो। क्या बात। प्रणाम बेटा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ये पूरा घर बता रहा है क्या है?
जल्दी जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाओगे। हेलो, अच्छा लाइब्रेरी में हो आप? अरे वाह भाई वाह, बच्चा बच्चा देखो लाइब्रेरी में है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, वो लाइब्रेरी के बाहर जाके बात करेगा। यस सर, बोलिए सर। कहाँ से हैं बेटा आप? सर बिहार से, मोतिहारी से। मोतिहारी से हो, चेहरा दिखाओ अपना। सर चेहरा सर समझ में नहीं आ रहा है इधर। अरे उल्टा कर लो क्या फोन? ये बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है बेटा सब? सर मस्त चल रहा है। कुछ पूछना चाहोगे? नहीं सर, नहीं कुछ नहीं। लाइब्रेरी में रहकर पढ़ते हैं आप? यस सर। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करो भाई, मेहनत करो, है ना। चल, बहुत। पूरा नाम क्या है बेटा आपका? मोहम्मद तबरेज। तरवेज, तबरेज। यस सर। बहुत Yes, बढ़िया। sir. ईद वीद आ गई है फिर भाई, मुबारक, ईद मुबारक बेटा, है ना। जी सर, आप केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपकी कहानी से मैं फेवरेट हो चुका हूँ। अरे अरे अरे, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। सर आप आज डांटे हैं तो हमको बहुत अफसोस हुआ है कि बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो डांटते इसलिए हैं कि क्योंकि तुम लोग जो होते हैं, है ना, मतलब तुम लोग नहीं, बाकी सारे बच्चे, कि तुम लोग सीरियस नहीं ले रहे हो। जी सीरियस सर। है ना, मतलब लाइक यार उस चीज को नहीं लो। सर, हाँ नहीं सर, आप अच्छा किए हैं डांट कर। हाँ हाँ, डांटना पड़ता है भाई, सही है। जी सर। बहुत बढ़िया। तो यही सारी चीजें सर थी। कुछ पूछना होगा तो फिर पूछो कुछ पूछो, पूछना होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम में पूछेंगे सर। जरूर 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 जरूर, डाउट पोर्टल पे भी डाल दिया करो ना बेटा। ठीक, ओके सर, अभी देखिए डाउट में डाल रहा दिखाई नहीं दे रहा उसमें। दिख जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर से डाल देना, ठीक है। जी सर। ओके, चलो, है ना, बाकियों को ऐड करते हैं। ठीक है सर। क्या नाम है आपका? मिथुन भाई, मिथुन भाई आ ही नहीं रहे हैं, अब क्या करेंगे? आबिद रजा, कोई बचा? देखो यार, मैं मतलब पूरा कर दिया मैंने, है ना, मैंने पूरा कर दिया। अब तुम आ गए नहीं आए वो बात अलग, ठीक है। बस यही कहानी थी यार, है ना। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी कि मैं तुम लोगों को वीडियो कॉल नहीं उठा कर पाया, कई सारे बच्चे। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। बट हाउ वाज द लेक्चर? आई होप बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, एकदम बढ़िया लगा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं लूंगा आप सभी से विदा, तब तक के बाय बाय, लव यू ऑल, पढ़ते रहो, बहुत ज़्यादा मस्ती करते रहो, ठीक है। DHA वगैरह देख लेना।